नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल छात्रों के सिलेबस को लेकर नई गाइडलाइंस की। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस के सिलेबस में योगा का कोर्स अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। यानी अब मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने से डॉक्टर्स को पहले योगा का कोर्स भी करना होगा। कमीशन का यहाँ पर कहना है कि इससे मेडिकल छात्रों का स्ट्रेस कम होगा, लेकिन शिक्षा जगत से जुड़े जानकारों का यहाँ पर मानना है कि मेडिकल की पढ़ाई पहले ही कठिन पढ़ाई मानी जाती है और अब योगा कोर्स मेडिकल छात्रों का स्ट्रेस कम करने की जगह स्ट्रेस बढ़ाने का ही काम करेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन इस नए फैसले को लेकर क्या सोचती है? मेडिकल फ्रेटर्निटी और कितनी सही है आखिर एलोपैथी में योग की एंट्री, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देश में मेडिकल के सिलेबस में एनएमसी ने हाल के दिनों में कई बदलाव किए हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स की ओर से लेकर उनके स्ट्रेस लेवल कम करने तक सिलेबस में कई बदलाव कर नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। मेडिकल एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी नेशनल मेडिकल कमीशन ने महर्षि चरक शपथ को सिलेबस का हिस्सा बना दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बदलाव की हो रही है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 10 दिन का योगा कोर्स करना जरूरी होगा। नई गाइडलाइन में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 10 दिन के योगा फाउंडेशन कोर्स का सुझाव दिया गया है, जो हर साल 12 जून से शुरू होगा और 21 जून को योग दिवस पर पूरा होगा। मेडिकल कमीशन का कहना है कि योग करने से छात्रों को स्ट्रेस रिलीज करने में मदद मिलेगी और कॉलेजों को ये तय करना है कि वो इसे कैसे कराएंगे। मेडिकल कमीशन का इरादा भले ही नेक हो, लेकिन मेडिकल फ्रेटर्निटी इसे लेकर बटा हुआ नजर आता है। एक तबका ऐसा है जो योग को अनिवार्य बनाए जाने के हक में नहीं है। डॉक्टर्स योग की उपयोगिता से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि योग मेडिकल सिलेबस के बाकी सब्जेक्ट की बराबरी नहीं कर सकता। दूसरी ओर वक्त की कमी की ओर इशारा करते हुए डॉक्टर्स कहते हैं कि भले ही देखने पर ऐसा लगता है कि छात्र पढ़ाई के साथ इस तरह के कोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि सिलेबस में अलग इस तरह के कोर्स से छात्रों को मेंटल स्ट्रेस कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल और करियर दोनों ही बहुत ही स्ट्रेसफुल हैं। उधर एक तबका ऐसा भी है जो बदले सिलेबस से बहुत खुश नहीं है। उनका कहना है कि पाठ्यक्रमों को थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया गया है। महामारी के मद्देनजर वायरोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पर फोकस करना था, लेकिन रिवाइज करिकुलम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यानी फिलहाल नई गाइडलाइंस सवालों के घेरे में है। सवाल ये उठ रहा है कि महज 10 दिन के कोर्स से छात्रों की वास्तविक जिंदगी में कितना लाभ होगा, और अगर योगा करना इतना ही फायदेमंद है तो इस कोर्स की अवधि इतनी कम क्यों है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो इस पूरी पेशकश में हमारे कुछ बड़े सवाल भी हैं। हमारा सवाल यहाँ पर ये है कि मेडिकल छात्रों के लिए योग की बाध्यता कितनी सही है, साथ ही 10 दिन के कोर्स से आखिर कितना फायदा होगा। अगर योग इतना ही जरूरी है तो केवल कोर्स 10 दिन का ही क्यों यहाँ पे रखा गया है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं जो विस्तार से इस पर बात करेंगे और अपने अपने पक्ष रखेंगे। डॉक्टर सुनीला गर्ग, प्रेसिडेंट इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन हमारे साथ हैं। लवली सिंह जो कि योग गुरु हैं, और साथ ही डॉक्टर वैभव त्रिवेदी, रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन एम्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। डॉक्टर वैभव, आप ही से पूछना चाहूँगी सबसे पहले तो यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये तक कह दिया है कि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा, स्ट्राइक होगी अगर इस फैसले पर आखिरी मुहर लग जाती है। क्या अड़चन, क्या तकलीफ, क्या दिक्कत आपको इसमें आती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, ये जो योगा को मेडिकल के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो इसको हमें विस्तार से दोनों पक्षों को ध्यान में रख के देखना होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल इतनी योगा को मेडिकल सिलेबस में ऐड करने का इतना तारीफ कर दे कि वो एक तरह से अल्टरनेट के रूप में देखा जाने लगे, या फिर बिल्कुल ही इसकी योग की उपयोगिता को नकार दे।
वर्तमान समय में जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस होती है वो हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। मतलब कोई भी नया इलाज या कोई थेरेपी अगर हम पेशेंट के लिए आती है तो पहले उस पर बहुत सारे ट्रायल, पेशेंट पे ट्रायल होके, प्रॉपर रिसर्च होके फिर वो गाइडलाइंस में आती है। योगा को शामिल, योगा एक अच्छी चीज है। ये फिजिकल मेडिसिन, स्पिरिचुअल मेडिसिन सबका एक पार्ट रहा है और निश्चित तौर पे ये मरीजों को फायदा पहुंचाता है। लेकिन हमें जरूरत है कि पहले इसको मेडिकल सिलेबस में एज ए थेरेपी कोर्स या फिर मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हुआ हो, जिससे देखिए जो मेडिकल छात्र जो कुछ अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं उसी के बेस पे वो आगे अपने मरीजों का इलाज करते हैं। अगर योगा को मेडिकल के पाठ्यक्रम में डाला जाएगा तो वो निश्चय रूप से जो मेडिकल के छात्र आगे डॉक्टर बनके उसे अपने मरीजों को प्रिस्क्राइब करेंगे, मरीजों को एडवाइस करेंगे। तो उससे पहले हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि योगा के ऊपर पूरी तरह एक प्रॉपर रिसर्च हुई हो, बहुत सारे अलग अलग ह्यूमन ट्रायल्स होके प्रॉपर एक गुड क्वालिटी रिसर्च हो, उसके बाद मेडिकल के छात्रों को पढ़ाया जाए, जिसके आगे जाके वो अपने मरीजों को प्रिस्क्राइब कर सके और एक सप्लीमेंट्री टूल की जगह योगा को एज ए कॉम्प्लीमेंट्री टूल यूज किया जा सके मरीजों के बेनिफिट्स के लिए। मेरी आवाज़ अगर आ रही है डॉक्टर वैभव, तो मैं आपको शुरुआत में रोकना चाहती थी क्योंकि मुझे यहाँ पर ये समझना है कि रिसर्च किस बात की आप कह रहे हैं। योगा का एक बेसिक कोर्स बताया जा रहा है और वो भी 10 दिनों का कोर्स है, और 10 दिनों के कोर्स के लिए किस तरह की रिसर्च और किस तरह की गहराई में जाने की आप बात कर रहे हैं, ये समझना है मुझे आपसे। रिसर्च से मेरा मतलब है कि योगा को अगर मेडिकल के पाठ्यक्रम में अगर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, यहाँ ये भी एनएमसी को क्लियर करना होगा कि इस जो 10 दिन का कोर्स इंक्लूड किया गया है, इसका से उनका टारगेट क्या है। ये केवल मेडिकल छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए मेडिकल छात्रों के लिए है, या फिर मेडिकल छात्रों को इस तरह पढ़ाया जा रहा है कि वो जाके अपने मरीजों को भी ये योगा प्रिस्क्राइब कर सके। तो पहले एएनएमसी को ये क्लियर करना होगा। अगर वो बात करते हैं मेडिकल के छात्रों को के ऊपर, मेडिकल के छात्रों का तनाव दूर करने के लिए, तो ये एक अच्छा स्टेप, वेलकम स्टेप कहा जा सकता है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि एक तरह से पाठ्यक्रम में इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि वो आगे चल के अपने मरीजों को भी प्रिस्क्राइब कर सके योगा के बारे में, तो उससे पहले ये एक बेसिस होना चाहिए, योगा के ऊपर रिसर्च होना चाहिए कि वो वास्तव में मरीजों को फायदा पहुंचाते हैं और एक थेरेप्यूटिक पर्पज योगा का है। वो तो बात सिद्ध ही हो रखी है। डॉक्टर सुनीला, मेरे ख्याल से आप यहाँ पर कुछ बोलना चाहेंगी और ऐड करना चाहेंगी, क्योंकि ये बात तो सिद्ध ही हो चुकी है कि योगा थेरेप्यूटिक है और इनफैक्ट डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं। अगर यहाँ पर डॉक्टर्स को 10 दिनों का कोर्स करा दिया जाए तो उनके लिए भी अच्छा होगा, और क्यों ना वो अपने पेशेंट्स को भी रेकमेंड करें। आप डॉक्टर वैभव की बातों का क्या जवाब यहाँ पर दे पाएंगी? बहुत ध्यान से डॉक्टर वैभव का भी विचार सुन रही हूँ, परंतु मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि 4 decades ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक हेल्थ के बाद में मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुष पर्टिकुलरली, जिसमें वाई कंपोनेंट जो है योगा का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और पर्टिकुलरली वो हमने क्यों इंक्लूड किया है, कल ही हम देखें, अब बहुत ज्यादा लंबा हम नहीं जाते, 1,10,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे पूरा योगा हमने इनकलकेट किया और स्टार्ट किया, और उसको कौन मॉनिटर कर रहे थे, हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। तो अगर हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की बात करें, उनके ऊपर हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ यंग डॉक्टर्स जो कि हमारे बेसिकली, जब हमारा शुरू में नया मेडिकल करिकुलम आया था जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम है, फाउंडेशन कोर्स में मैंने भी बहुत सारी क्लासेस ली, अब मैं बहुत उसमें क्लोजली इन्वॉल्व थी, और जब हमने योगा के सेशंस लिए तो मैंने देखा कि जब योगा के बाद में हम पूरा दिन हम वो लेते थे क्लासेस, तो स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा लगता था। एक तो नंबर 1 इससे ये लगता है कि स्टूडेंट्स को किसी भी चीज को करने के लिए बच्चों को सेंसिटाइज, यानी कि मेडिकल स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज होने की बहुत जरूरत है। अब हम शुरुआत, अगर आप पूछेंगे जैसे कि डॉक्टर वैभव कह रहे हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स ही क्यों, मैं आपकी बात जरूर मानती हूँ कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत स्ट्रेसफुल है। तो यानी कि आप देखिए कि मेडिकल का जो इफेक्ट है ये स्नोबॉल इफेक्ट है, यानी कि आप अगर स्नो के अगर बॉल को फेंकते हैं तो पूरा वो चारों तरफ फैलता है। जो डॉक्टर खुद प्रैक्टिस करता है तो वो अपनी कॉम्पिटेंसी में या उसके स्किल बेस्ड
ट्रेनिंग में उसको अप्लाई करने में वो काम में ला सकता है। जितनी भी हमारी ट्रीटमेंट्स हैं, चाहे हम डायबिटीज की बात करें, हाइपरटेंशन और भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसमें योगा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज योगा एंड मेडिटेशन दे गो हैंड इन हैंड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आई विल से इट्स अ वेरी क्रूशियल स्टेप to sensitize our young medical students, ताकि वो आगे जाके subsequently maybe they will say that हमें हर ईयर में इस कोर्स को लेना चाहिए, क्योंकि हम ये ऐसा नहीं कि फॉर्मल रूप में अब नेशनल मेडिकल कमीशन ने अब इंट्रोड्यूस किया है, परंतु अगर हम आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे योगा एज पार्ट ऑफ प्रैक्टिस किया जाता है उनके आफ्टर द कॉलेज आवर्स। तो ये बहुत जरूरी है। मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि इसको एक मुहिम के रूप में लेना चाहिए। हमने स्टार्ट जरूर मेडिकल स्टूडेंट से किया। अगर आपको डॉक्टर वैभव याद होगा, हम बात करते थे यूनिवर्सिटी टॉक्स एड्स, why not universities they talk yoga, and beginning with medical universities. why medical universities बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि we are dealing with, हम लोग पेशेंट से डील करते हैं। हम लोग जब क्लाइंट से अपने डील करेंगे और हम लोग, और ज्यादातर आप देखेंगे कितनी मात्रा में हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ओबेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और पर्टिकुलरली जब हम इन पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे तो हम पर्टिकुलरली हम इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे कि आपका जो भी क्लाइंट आएगा या पेशेंट आएगा, आप जरूर कहेंगे कि योगा मेडिटेशन डेफिनेटली इसको करिए आप अलोंग विद द मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन केवल इसका, आप सही कह रही हैं डॉक्टर सुनीला, क्योंकि हम यहाँ भारत में बैठकर इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप डॉक्टर हैं, आप दोनों डॉक्टर हैं यहाँ पर, लवली भी जानती होंगी, विदेशों में तो ऐसा होता ही है। विदेशों में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, आप दवाइयाँ लीजिए, लेकिन साथ ही अपनी फिटनेस का ख्याल रखिए, और उससे पहले आपको योग की ओर जाना चाहिए। और इसीलिए हम देख ही रहे हैं कि कितना प्रसिद्ध है योगा। न सिर्फ शुरुआत भले भारत से हुई हो, लेकिन पूरी दुनिया ने इसको अपनाया है। लवली, आपके नज़र में आप क्या मानती हैं, डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए, डॉक्टर बनने की जो पढ़ाई है उसके लिए योग छात्रों को सिखाना कितना ज़रूरी है, और आगे कैसे ये उनके पेशेंट्स के लिए काम आ सकता है? कविता जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि इसमें कोई भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है कि योगा डॉक्टर्स के लिए होना चाहिए। मैं तो बोलूंगी योगा हर सबके लिए जरूरी है, चाहे टीचर्स हो चाहे डॉक्टर्स हो, पर यहाँ पे हम स्पेसिफिक डॉक्टर्स के लिए बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उनकी पढ़ाई बहुत बहुत ही टफ होती है, बहुत स्ट्रेसफुल होती है। मैंने बहुत क्लोजली देखा है डॉक्टर्स को, तो कई बार उनको रात भर दिन भर उनको प्रैक्टिस करना होता है, रात भर उनको कभी कभी नींद नहीं मिलती है, बहुत नींद मिलती भी है तो बहुत कम घंटे की नींद मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं। कई बार उनको फोकस करना होता है, अपने माइंड को स्विच करना होता है। कभी आपको प्रैक्टिकल मिल रहा है, कभी आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है, कभी आपको फोकस करना है अपने पेशेंट्स पे, और आपको हमेशा इन सब सिचुएशन के साथ जेल करना है कि आप हमेशा चेयरफुल लगे, हंसते रहें, और जो भी पेशेंट आपसे बात करे, क्योंकि हम डॉक्टर्स को गॉड फिगर मानते हैं। गॉड मतलब आप जब भी गॉड की तरफ देखें तो एक स्माइल और एक अंदर से कामनेस होती है जो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा फील कराती है। तो पेशेंट हमेशा एक स्माइल करते हुए डॉक्टर के साथ, डॉक्टर ने एक बार कह दिया आप फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा, तो पेशेंट्स पूरा अपना 100% उन पे ट्रस्ट छोड़ देते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया है वो ठीक हो जाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए अगर हम योगा को इंक्लूड करते हैं तो ये इन सब क्वालिटीज को और एनहांस करता है। अगर आप कभी सो नहीं पा रहे हैं तो आप योग निंद्रा एक बेस्ट टेक्निक है। जब आपको 6 से 8 घंटे की नींद नहीं मिल रही है, आप कुछ ही घंटों में अवेयर रह के अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। जब आपको स्टडी करना है तो आप जो है वो कई सारे ऐसे योगा में आसन है जो आपको फोकस करने में बहुत हेल्प करती हैं। कई बार आप लंबे टाइम तक खड़े हैं तो आपकी फिजिकली आपकी बॉडी बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है, आपका शोल्डर स्टिफ हो जाता है, आपकी बैक स्टिफ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स क्योंकि वो बहुत कोशिश करते हैं, उनका माइंड बिल्कुल फोकस्ड रहता है, पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड ये चीज रहती है कि थोड़ा सा आज थोड़ी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है या शोल्डर थोड़ा स्टिफ है, पर ये चीजें वो दिखाते नहीं है। ये तो हमने देखा है कोविड के टाइम पे कि डॉक्टर्स वो अपनी फैमिलीज को छोड़कर और दिन रात पेशेंट्स के पीछे लगे रहे।
तो वो कहीं ना कहीं अपनी इन चीजों को अवॉइड करते हैं। जो मैं चाहती हूँ कि उनको ये बहुत जरूरी है कि वो अपने लिए कुछ टाइम निकाले। और 10 डेज आई डोंट थिंक कि कुछ ज्यादा टाइम है। डॉक्टर्स कैंपस में वैसे भी कई सारी चीजें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती रहती है जो कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। उनके क्रिकेट क्लब होते हैं, उनके बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे हर हॉस्पिटल में योगा का जरूर एक सेंटर होता है। तो पर एक्चुअली होता यह है कि डॉक्टर्स इतने प्रोफेशनल और इतने अपने पेशेंट्स, अपने प्रोफेशन के प्रति इतना उनका भाव होता है कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकालते। इनफैक्ट कभी कभी वो लंच भी करना भूल जाते हैं, अपना नींद छोड़ के, अपना खाना छोड़ के, और वो बस अपने प्रोफेशन में लगे रहते हैं। तो अगर ये कोर्स कंपल्सरी हो जाएगा तो उनको सब कुछ छोड़ के और खुद के लिए थोड़ा टाइम, ज्यादा स्ट्रेसफुल बिल्कुल नहीं है, बेसिक आई थिंक बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी। तो ये उनके स्ट्रेस में और उनके प्रोडक्टिविटी को जरूर एनहांस करने में हेल्प करेगा। जी कविता, मेरे ख्याल से यही उद्देश्य होना भी चाहिए डॉक्टर सुनीला। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या केवल 10 दिन का कोर्स काफ़ी है MBBS की पढ़ाई में जो इसको इंक्लूड किया जा रहा है, सिलेबस में जो इसको इंक्लूड किया जा रहा है, 10 दिन का समय क्या काफ़ी है? कहते हैं जिसको कि बेबी स्टेप्स, यानी कि छोटे अगर स्टेप्स हम लेंगे तो आगे जरूर हम इस चीज में बढ़ोतरी करेंगे। अभी सबसे पहले ये देखा जाए कि हम इसको इंट्रोड्यूस कर पाए। जैसे कि अभी मैं पहले भी सुन रही थी विचार की, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई बहुत स्ट्रेसफुल होती है। डेफिनेटली, क्योंकि इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। 74 में जब मैं मेडिकल कॉलेज गई, मुझे मालूम है कि कितना टफ है कोर्स है बेसिकली। और उसके बाद में, तब मेरे टाइम में हाउस जॉब होता था, उसके बाद में हम लोग रेजिडेंसी करते थे। एंड आई नो कि मेडिकल की पढ़ाई काफी टफ है, परंतु हम लोग बीच में गैप लेने के लिए हम कहते थे अच्छा थोड़ी देर वॉक करके आ जाते हैं, थोड़ी देर। ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटा नहीं निकालते थे, हम घंटा निकालते थे, परंतु एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम निकालेंगे तो बहुत अच्छा है। परंतु शुरुआत में एटलीस्ट इट इज बेटर टू हैव समथिंग। मैं कहना चाहूंगी कि हमें शुरुआत करनी चाहिए और ग्रेजुअली हमें इसको, क्योंकि जैसे जैसे मेडिकल की पढ़ाई आगे बढ़ती चली जाती है तो और भी कठिनाइयां और पढ़ाई भी थोड़ी ज्यादा टाइम टेकिंग और टाइम कंज्यूमिंग और स्ट्रेसफुल होती चल जाती है। तो अगर हम ये कहेंगे कि योगा को हम फाउंडेशन कोर्स में ही शुरुआत में ही इंट्रोड्यूस करेंगे तो नेचुरली इसको स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करेंगे और आगे हम, मुझे तो ऐसे लगता है कि सभी 5 सालों में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि एक वो हमारी हैबिट बन जाएगी और हैबिट हमारा एक नियम बन जाएगा। और जब हमारा एक नियम बन जाएगा और उसको हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें समझ में आने लगेंगे तो नेचुरल सी बात है, इतना आज का जो देश है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का एक बहुत, हम कहते हैं जिसको एपिडेमिक है, जिसको कि जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इतने ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से हमारा देश जो है गुजर रहा है। हमारे कम्युनिकेबल डिजीज हम अभी कम नहीं हुए, परंतु नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ते जा रहे। तो मैं कहूंगी कि इसको हमें 10 दिन का कोर्स केवल एक हमें सेंसिटाइजेशन का माध्यम है, परंतु इसको धीरे धीरे और भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और जैसे कि पहले मैं सुन भी रही थी कि जो पहले हमारे से बोल रहे थे वो, उन्होंने ये कहा कि क्यों केवल डॉक्टर्स के लिए। नेचुरल सी बात है कि पहले हम शुरू करें क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल पढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि बाकी IIT की या यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई कोई कम स्ट्रेसफुल है। ये एक नियम में लाना चाहिए हर एक के, ताकि भारत जब सबको राह दिखाइए तो हमारे बच्चे, जो कि पर्टिकुलरली मैं इनको टीन्स कहती हूँ, टीन्स एक बहुत इंप्रेशनेबल माइंड है जहाँ पे योगा का बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। डॉक्टर वैभव, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर सेंटर स्टेज और मेन स्ट्रीम में आने में शायद समय लग जाए, लेकिन एज एन इंट्रोडक्शन 10 दिन का कोर्स और MBBS की पढ़ाई में आप जिस तरह के इफेक्ट्स समझाए हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसके समझाए हैं डॉक्टर सुनीला ने, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितनी सहमत है उनकी बात से? मैं मैम की बात से टोटली एग्री करता हूँ। जैसा मैंने पहले भी कहा कि पहले NMC को ये डिफाइन करना चाहिए कि ये ओनली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एज ए कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी वो NMC इंट्रोड्यूस कर रहा है, या दिस विल बी ए पार्ट ऑफ देयर एकेडमिक करिकुलम मार्किंग सिस्टम, या फिर कोई इसकी अलग से एग्जाम होगी। फॉर मेडिकल स्टूडेंट इट्स वेरी वेरी गुड। इवन in our institute or all the resident doctor association and from the administration side also, we regularly conduct the online yoga and meditation sessions for the student even in the COVID pandemic.
फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छी चीज है टू रिलीव देयर स्ट्रेस, बट एनएमसी को ये भी क्लियर करना चाहिए कि इसको एज ए एकेडमिक कोर्स में वो इंट्रोड्यूस करे, तो एज ए एकेडमिक कि वो क्या इसका कोई मार्किंग सिस्टम, कोई एग्जाम ये सब भी लेगी। अगर ऐसा होता है तो मेडिकल स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम से वो पूरा बहुत ज्यादा बर्डन है। अगर एक एक्स्ट्रा एग्जाम पेपर और डाला जाएगा अगर इस योगा वाली चीज का, तो दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल। अगर ये स्ट्रेस कैसे ऐड कर कॉम्प्लीमेंट्री चीज सकता है डॉक्टर वैभव, मुझे यही समझना है। मेरे ख्याल से लवली भी आगे चलकर इस बात को समझा सकती हैं। वो तो इनको रिलैक्स करेगा ना, अगर ऐसा एक सब्जेक्ट डाल भी देते हैं और उस पर मार्किंग भी लग जाती है, तो मेरे ख्याल से ये तो उनके लिए ही एक डी स्ट्रेसर की तरह काम करेगा। लवली, क्या कहेंगी आप? जी कविता जी, बिल्कुल मैं डॉक्टर वैभव उनके पॉइंट को समझ रही हूँ कि पहले ही, क्योंकि बर्डन, हम उसी स्ट्रेस की बात कर रहे हैं कि जब बर्डन होता है तो आपको हर पेपर का हर टॉपिक का एक वो होता है, एग्जाम देना है, पेपर देना है, तो वो एग्जाम का प्रेशर ऑलरेडी रहता है और उसके साथ अगर आप एक पेपर को और ऐड करते तो वो और भी स्ट्रेसफुल सुनने में लगता है। पर एक्चुअली में अगर आप जब करके देखेंगे, आजकल जरूरी नहीं है, और इतना कोई आई डोंट थिंक ये रॉकेट साइंस है, आजकल बच्चे से लेके स्कूलों में भी कराया जाता है और बेसिक चीजें बस सभी को पता होती हैं, पर ये उनके बेनिफिट के लिए है। और अगर वो करेंगे, और इस चीज को काफी डॉक्टर्स जरूर करते भी होंगे योगा, तो जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आप जो दूसरे पेपर्स को लेकर स्ट्रेस लेते हैं, मैं कहूंगी कि वो भी स्ट्रेस कम हो जाएगा और आप एक टाइम में फोकस रहेंगे, तो एक टाइम में सिर्फ एक पेपर्स के बारे में सोचेंगे। और आपने तो, आपके लिए कई किताबें पढ़ना बहुत आसान है, तो ये 10 दिनों का कोर्स, आई थिंक उसमें प्रैक्टिकल भी होगा और आई थिंक कुछ पेपर, कुछ शीट्स होंगी जिसमें बेसिक नॉलेज होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए बड़ी बात होनी चाहिए। जी कविता। सुनीला जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये बच्चों के स्ट्रेस पर ऐड करेगा, बर्डन बढ़ाएगा? नहीं, मैं नहीं समझती, क्योंकि अगर आपने वैभव जैसे स्ट्रेस हो रहे हैं, मैं अगर आपको याद दिलाना चाहूँ, वैभव 12th की क्लास में आप देखेंगे एक फिजिकल एजुकेशन का भी एग्जाम होता है, तो यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और अक्सर लोग फिजिकल एजुकेशन इसलिए लेते हैं क्योंकि वो उनको एक तो डिस्ट्रेस करता है, एंड दैट्स आल्सो पासिंग एग्जाम फॉर देम। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे 5 सब्जेक्ट में तो पता नहीं ठीक नंबर आएंगे कि नहीं, परंतु इसको हम फिजिकल एजुकेशन का भी एक हम वो लेते हैं, ताकि बिकॉज दैट्स ए प्रैक्टिकली ओरिएंटेड एग्जाम, उसमें रिटर्न नहीं होता करके। तो इसी तरीके से ये, इसकी मोडालिटी भी यही तय की जाएगी कि ये ज्यादा प्रैक्टिकली ओरिएंटेड एग्जाम हो, जिसमें कि बच्चों को आसन वगैरह करके दिखाने होंगे अगर हम एग्जाम की तरफ जाते हैं। एज ऑफ नाउ बेसिकली इट इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ योगा इन द करिकुलम, राइट, जिसके हिसाब से ताकि वो बच्चे सारी एक्सरसाइजेस जो हमारे सूर्य नमस्कार है, या हम शवासन की बात करते हैं, या अलग अलग तरीके के आसन की बात करते हैं, ताकि हमें एक ओरिएंटेशन रहे। अगर हम कल को मरीजों से बात करें तो हम समझ पाए कि जैसे श्वासन है, अगर हम सीखते हैं उसको, तो किस प्रकार से ये हेल्प करता है हमें भी रिलैक्स होने में, तो हम समझ पाएंगे कि ये मरीजों को किस तरह से हेल्प करेगा। तो ये, और ये केवल मरीजों के लिए नहीं है, वो आके घर में फैमिली मेंबर्स को भी सेंसिटाइज करेंगे, क्योंकि घर में जो बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करने जाता है तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि वो डॉक्टर बन गया, तो उस बच्चे की बात, चाहे वो घर में किसी की बीमारी की हो, तो बहुत अच्छे से सब लोग उसको डॉक्टर ही मानने लगते हैं। तो अगर वो बच्चा के योग के बारे में भी बताएगा तो इसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे। और मेरे ख्याल से अभी हमें बिल्कुल इस चीज की स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये हमारा एक कोर्स है जिसको कि हम ओरिएंटेशन के फॉर्म में यूज करेंगे, परंतु यहाँ जरूरी ये रहेगा, डॉक्टर सुनीला जी, आपको तो पता ही होगा इसके बारे में, एक जो डिबेट जो एक और छिड़ी हुई है, एलोपैथी में योग का क्या काम, ये भी एक धड़ा है डॉक्टर्स का जो ये कह रहा है। देखिए, हर एक एलोपैथ ऐसा नहीं है, मैंने किसी भी एलोपैथ को नहीं सुना जो कि ये नहीं कहते कि अगर किसी का वेट बढ़ा हुआ है, वेट कम करें, आप एक्सरसाइजेस करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। अगर कोई भी डायबिटोलॉजिस्ट है, वो डायबिटीज की अगर ट्रीटमेंट लिखता है तो साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि आपको स्ट्रेस कम करने की जरूरत है, आप वॉक करें, आप योगा करें, मेडिटेट करें। मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, योग का भी। और बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि, जैसे कि हम कपालभाति आसन वगैरह कहते हैं, तो पर्टिकुलरली उसका ये मानना है कि वो पैंक्रियास पे डायरेक्टली
अल्टीमेटली प्रेस करता है, और उसकी साइंस उसके पीछे है। ये योग कोई ऐसे नहीं है कि जो ऐसे ही आ गया, उसके पीछे एक डेफिनेट साइंस है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि अल्टीमेटली जो है योग का बहुत सारी बीमारियों में भी इस्तेमाल, उसको कॉम्प्लीमेंट्री रूप में हम यूज करते हैं। तो अगर हम खुद अनुभव करेंगे तो अच्छे से हम उसको प्रैक्टिस में भी ला पाएंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा हम मेडिसिन के बदले अगर इस साइंस का प्रयोग करें तो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा बदलाव आएगा, और हमारी ड्रग यूज भी उतना ही कम होगा। जितना हमारी लाइफस्टाइल में अगर चेंज आएगा तो नेचुरली योगा के माध्यम से या हम मेडिटेशन के माध्यम से, तो जितना हम अपने आप के प्रति कॉन्शियस रहेंगे, सो अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें योगा से जुड़ी भी हुई हैं, क्योंकि आपका माइंड स्ट्रेस रिलीव रहता है तो आप बहुत सारी चीजें साथ साथ कर सकते हैं। आप अपनी डाइट पे भी फिर ख्याल रखते हैं, आप अपने वेट पे भी ख्याल रखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको बहुत अच्छा स्टेप मैं मानती हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है जो कि हमने मेडिकल डॉक्टर से शुरू किया। और जैसे कि मैंने कहा कि यूनिवर्सिटीज शुड टॉक योगा, अल्टीमेटली ऐसा मेरे ख्याल से यही एक मैसेज है जो कि आगे चलकर और स्ट्रांगली जाता हुआ हम देखेंगे। तो फिलहाल इस नई गाइडलाइन को देखते हुए मेडिकल फ्रेटर्निटी तो दो धड़ों में बटी हुई है। देखना अब ये है कि आगे चलकर इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। छात्र जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं वो इसको कैसे समझेंगे, आगे पेशेंट्स को किस हद तक इसको रेकमेंड किया जाएगा, ये ग्रे एरिया है जिसको लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी आनी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।